प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में ज़ीशान अज़हर आपके साथ है। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ख्वाह वो हमारे मुल्की हों, हमारे शहरी हों, शहर से बाहर हों या बैनुल अक़वामी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने भी लोग हमें मोहब्बत देते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं, उन सबको खुश आमदीद कहते हैं। सिर्फ टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कहते हैं कि दूरियां कभी भी दूरियां नहीं रहती जब दिल मिले रहो। जब आपके दिल एक होते हैं, प्यार मोहब्बत एक होता है, तो जिंदगी में आप कितने भी दूर हों आप पास होते हैं। और कहते हैं कि आपके अगर दिल दूर हो, पास बैठे हुए लोग भी आपसे दूर होते हैं। तो हमेशा दिल से किसी को अपनाएं तो अपनाएं, वरना अदरवाइज उसको मत अपनाएं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अच्छी सी बात करते करते आज एक बात जरूर करूंगा कि अहमद अली कुरैशी भाई के लिए मैं ये कहूंगा कि कल जब इनसे बात हुई, कल उससे पहले 3-4 दिन पहले बात होती रही, कल पहले बनफ से नफीस मुलाकात हुई और उसके बाद मुझे कल कुछ फील हुआ कि शायद भाई को कुछ बुरा ना लगाओ, तो उन्होंने इतनी स्वीटली मुझे रिप्लाई किया। तो मैं उसके बाद ये चीज़ कहने के लिए आज की जो अच्छी सी बात है वो अहमद अली कुरैशी भाई के नाम के कमज़ोरी में सबसे बुरी कमज़ोरी मायूसी है। और उन्होंने मुझे कहा था कि मायूस नहीं होना, चीज़ें अच्छी होंगी और इंशाअल्लाह चीज़ें अच्छी चलेंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे साथ जो मौजूद हैं, जिनकी स्टैंड आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल GF बिल्डर्स हैं, बिल्कुल जनाब हमारे साथ मौजूद। और आपको हमें ज़िंदगी में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब लोग अच्छे जुड़ते हैं तो उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए। और साथ साथ मैं इतना भी कहूँगा आपको कि ज़िंदगी में जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जितने लोग आपको प्लग इन करते हैं यानी प्लग आउट करते हैं, तो हमेशा याद रखें जो प्लग इन करते हैं यानी कोई जो लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं, वो आपको शायद सबक सिखाने के लिए आते हैं या सबक सीख कर आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आते हैं। लेकिन जो प्लग आउट हो जाते हैं वो भी आपको सबक देकर जाते हैं। तो हमेशा दोनों से सबक सीखिए, कभी दिल में बुग़्ज़ मत रखिए। और एक चीज़ कि कभी आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही है तो उसको क्लैरिफाइड रेक्टिफाइड ज़रूर करें। मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा या कोई समझे कि मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप एक तो बात मत करें कि आप जो काम नहीं कर सकते, और जब आप काम कर लेते हैं तो उन काम को या उस चीज को पूरा करें। इसी के साथ प्रोग्राम के बैक टू द प्रोग्राम जाएंगे। काफी लंबी बात हो गई कि फखर अब्बास कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि मिल्लत हुसैनी ORG के जनरल सेक्रेटरी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी आवाज में वैसे दम है, वो वही कश्मीरियों वाला दम है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ये दम ऐसे ही बरकरार और कायम रखे, आमीन। इसी के साथ जिनकी बात की थी अहमद भाई, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूं, लेकिन कल बहुत आपने मुझे हिम्मत दी और मोहब्बत दी। लव यू ब्रो। दरअसल आप भी माशाल्लाह इसी तरह से लोगों को मोहब्बतें देते हैं, और जैसे आपसे नए मिलने वाले जो आपके पास आते हैं वो ऐसा फील करते ही नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम ज़ीशान साहब से मिले हैं। ऐसा ही तो है। ये बहुत बड़ी आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक आजिज़ी डाली है, इनकसारी है कि आप जो है लोगों से इस अंदाज में मिलते हैं कि वो उनको लगता है कि हम बार बार मिल चुके हैं पहले। अच्छा अहमद भाई, मैं एक चीज कहता हूँ आपसे भी, देखिए मुझे ना थोड़ा सा वादा खिलाफी से प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अगले को टाइम मत दो। लोग टाइम देते हैं, फिर फोन करो वो फोन नहीं उठाता। अच्छा अहमद भाई की एक बात मैं बताऊं कि डिफरेंट नंबर से कॉल करते हैं कि भाई इसमें आपके पैसे न लगे। ब्रो, इतना ख्याल करने वाला ना कोई कोई होता है। तो ये चीज होती है कि अच्छा फोन काटते हैं तो उसके बाद मुझे कंफर्म होता है कि ही विल जस्ट कॉल मी बैक, क्योंकि ये मुझे कहते हैं कि मैंने इस चीज को पैकेज करवा लिया तो आपके पैसे ना लगे। तो ऐसा भी सोचता कोई कोई है। वैसे अच्छी बात है, इस तरह की सोच रखना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक सहूलत दी हुई, अगर हम मेरा पैकेज है जोंग का, अगर मेरे पास अवेल है तो मुझे वैसे ही करना। अच्छा मैं नाम नहीं लेंगे, पूरी बुरी बात है, फिर सेलुलर सर्विस वाले में पैसे नहीं देता मैं। अच्छा जी, और मैं ये आ जाऊंगा फखर भाई के पास। फखर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है? शुक्र। अच्छा, कराची के आड़े टेढ़े मौसम के बारे में क्या कहेंगे? सुबह गर्मी, रात में ठंड का मौसम हो जाता है, क्या बताएंगे? देखिए अल्लाह ताला के ये रंग है, ऐसा है। अगर ये अल्लाह ताला के रंग ना होते तो आज फिर अल्लाह ताला को कोई याद भी ना करता। ऐसे ही है। ये अल्लाह ताला के रंग है, और सुबह कैसा, शाम कैसा और दिन कैसा। और अगर बारिश नहीं हो जाएंगे तो वो फसल जो हमें ज़रूरत की चीज़ें होती है तो वो ना मिलते। तो लिहाजा है कि ये अल्लाह ताला के रंग है, ये उसकी कुदरत है, ये बेहतर जानता है कि वो क्या चीज़ है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है उस रंग के अंदर। बात, बहुत खूबसूरत बात की। इतना खूबसूरत आपने ड्रेस पहना ना, उतनी खूबसूरत आपने बात की है। मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगा आपका ड्रेस, ये कॉम्बिनेशन है, आपका सिग्नेचर है। कुछ बताइएगा इस ड्रेस के बारे में, बड़ा डिफरेंट चीज लगी है, पहनना मैंने इसको भी जुम्मे वाले दिन। अच्छा, बेसिकली अगर आप ड्रेस की तरफ देखेंगे कि तो हम बेसिकली आपने कश्मीर का तारुफ करा। मिल्लत कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक तर्जमान हूँ माशाल्लाह। तो कश्मीरी हम लोग फेरन पहनते हैं, जिसे हम जुब्बा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे एक कांगड़ी रखा जाता है क्योंकि वहां सर्दी होती है, बारिश होती है, बर्फ।
एक जुब्बे के नीचे एक कांगड़ी रखी जाती है जिसमें आग होती है। अच्छा, अंगीठी जिसको बोलते हैं। अंगीठी, हाँ, बस अंगीठी टाइप की होती है। तो वो उसमें आग होता है, उसके ऊपर जुब्बा पहना जाता है। अब वो जब जुब्बा पहना जाता है तो फिर वो एक निशान है कश्मीरियों की, एक फेरन जो है कश्मीर की एक रिवायती निशान है, पहचान है उन कश्मीरियों की। सही। तो इसीलिए कि हमने सोचा अगर कश्मीर की रिप्रेजेंटेट करे, चलो फेरन ना पहने, फेरन जैसा कोई लिबास तो पहने। जबरदस्त। तो अब एक और शो करना, तो मैंने भी ऐसे ही पहनना है, ये आप मुझे कहीं से मिल जाए इंशाल्लाह वो आपको गिफ्ट कर देंगे। जबरदस्त। नहीं है पता क्या अहमद भाई, वैसे अच्छा डिफरेंट चीज लग रही है ना आपकी। नीचे शलवार कमीज उनकी भाई की अगर हम देखें तो बिल्कुल सादी है, और ऊपर क्या मतलब आप इसको पहन के यहीं से आप डायरेक्ट शादी पे भी जाए तो चले जाएंगे, मसला नहीं है। नहीं, ऐसे में मैं भी जाहिर बहुत बहुत जबरदस्त। मैं इस तरह भी एक मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने इलाके के एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं चेयरमैन की इलेक्शन लड़ा है वहाँ। तो जो इलाके के लोग हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है जो भी है, वो मुझसे बेताशा मोहब्बत रखते हैं माशाल्लाह। तो मेरे दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन मुझे शादी में ना जाना होता है। एक अदर शादी में जरूर जाना होता है। तो बुलाता ही नहीं, देखिए कितनी बात है ये। नहीं, आप आ जाए। कल भी हम एक जो हमारी वहाँ इलाके में एक शादी थी, तो मैं मेहमान खुसूसी उस शादी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो होता रहता है। असल में पता है क्या, देखिए मैं एक बात बोलूंगा कि हम शादी पे जाएं या ना जाएं, जब आप मेहमान आते हैं हमारे इस महफिल को सजाते हैं और फिर हम लोगों के घरों में जाते हैं, तो फिर बात बहुत अच्छी हो जाती है। कहते हैं कि कोई बुलाए ना बुलाए हम आ जाते हैं, और फिर आप लोग वेलकम करते हैं जब टीवी खोलते हैं, और इतने खूबसूरत मेहमान हमारे साथ जब बैठते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर हम बोलेंगे अहमद भाई कि अल्लाह ताला की खास रहमत है ये मेहमान। हम तो चले एक कॉम्बिनेशन में, क्योंकि मेरा शो इनके बगैर कुछ नहीं है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा, लेकिन आप लोग जो रहमतें आती हैं, तो अल्लाह ताला आपकी रहमतों से इस शो को मजीद तरक्की। आमीन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फखर भाई, ये बताएं कि अभी क्योंकि इलेक्शंस हो गए, सब चीजें कंपलसेट होने जा रही हैं, चीजों को फॉर्म किया जा रहा है, तो इस दफा का थोड़ा सा मुझे एक चीज मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि आपकी भी सियासी चीजें चल रही हैं। इस दफा ना रोड बने, ना पाइपलाइन को क्लियर किया गया, गैस का मसला वहीं का वहीं है। मतलब एक उम्मीद होती थी कि अहमद भाई भी इस चीज से एग्री करेंगे कि हम जब इलेक्शन आने वाला होता था, हर कोई कहता है 2 महीने बाद इलेक्शन है, रोड बन जाएगा, लाइनें सेवरेज की डल जाएंगी, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन दो लास्ट जो भी बारिश कराची में गुजरी है, वो अचानक से ही बारिश तेज हो गई थी, तो उसमें अगर आप हाल देखें तो रोड डूबे में है, लोग गिर रहे हैं बीच में, समझ नहीं आ रही, नदी नालों की क्लियरेंस नहीं हुई। नहीं, मैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, फिलहाल मैं अपनी एक जनरल में बात करूं, मैं अब जनरल की अगर आप आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर एक लावारिस तरीके से छोड़ा दिया गया था। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 20 साल काम ना हो सका, 20 साल में आपको मैंने एक एक रोड, या अगर आप मेरे फेसबुक या अगर हमारे उस आईडी पे हम रखेंगे, 20 साल जो हमारा कभी काम नहीं हुआ, और वो इस इलेक्शन से पहले पहले हो चुका है, और बल्दियाती, और हम नहीं चाहते इलेक्शन पहले या इलेक्शन के बाद। हमारा जो वहां नजरिया है, जो एक मंशूर है, चाहे वो इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद हो, हम चाहते लोग खुश हो और काम हो। हमने काम नहीं रोका, और जो 20 साल से काम नहीं हुआ था, आप कभी आप इलाके में आ जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का एक गली कोचा, आप जो आप 10 साल पुरानी की वीडियोस और आज का रोड, या आपसे 2 साल पहले 5 साल पहले का रोड, बल्दिया इलेक्शन से पहले, बल्दिया टाउन की साइड की बात करें, नहीं, ये न्यू कराची है, यूपी मोड़ है, आप देख ले वो कितने रोड बन चुके। मैं तो पीसीएचएस में रहता हूँ, गांव वाला इलाका लग रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप वो इलाका देखेंगे तो वो हमने डिफेंस से बेहतर बना चुके हैं अब। तो अगर आप बल्दिया इलेक्शन से पहले, यानी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ मेयर से पहले, अगर आप वो इलाका देखेंगे तो वो इलाके के आप देखें खसराल क्या था, लेकिन आज आप उसका विजिट करें तो लगेगा यार नहीं, हम किसी और नए शहर में आ चुके। वैसे आपको हाईजैक कराना पड़ेगा अगर वैसे वाकई में जो देखने वाले अगर ऐसा ही कुछ है, क्योंकि देखिए जो ये बैठ के बात करे तो वो ऐसी बात होगी। मेरे इलाके में काम करवाना नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबूत काम मेरा अपने इलाके में करा, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने, मैं कहता हूं कि हमारा काम, यानी हमारा जो मिशन है, हमारा जो यूसीज है, ठीक है, आप उनके देखें कि कैसे कैसे काम हुआ। आप पावर हाउस से लेकर आप वो रोड देखे, आप नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ, या 4K चुरंगी से जो आप रोड जो लॉन्च हुआ, और जिसी तरह से पानी वहां नहीं था। मैं अपनी यूसी की बात कर रहा हूं, यूसी 1 सर सैयद, वहां तो बल्दियाती इलेक्शन से पहले, और अगर ये लोग नाजरीन सुन रहे हैं तो वो इसका जवाब भी दे देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इलेक्शन से पहले तो वहां लोग प्यासे थे, करबला की तरह प्यासे थे,
कि टैंकर माफिया, टैंकर चलना, वो चलना, ये चलना, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। यानी बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो हमारे पास हमारे जब पावर मिला, हमने थ्रू नहीं किया, हमने काम खुद किया। सही। खुद का मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट आ रहा था तो खुद, पहले हम किसी और को ये प्रोजेक्ट दे रहे थे। सही। लेकिन इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद ये काम शुरू किया। जबरदस्त जबरदस्त। जब उन्होंने खुद काम शुरू किया तो घरों तक आज एक मैसेज आती है ग्रुप के अंदर, वाटर UC1 वाटर ग्रुप, उसमें मैसेज आ जाती है बाज़ाब्ता जी आज फलानी सेक्टर का पानी खुल जाएगा, कल फलानी सेक्टर में पानी खुल जाएगा। अच्छा, कितनी देर के लिए खुलता है ये पानी? एक घंटा? नहीं, कम से कम 1 दिन के लिए तो पूरा खुल जाता है। लोग जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि इलाके, अगर आप, मैं बात करूं, आपकी बात को मैं फ्रंट करूं, क्योंकि आप चनेसर गोट का अगर इलाका देखें तो 3-4 बजे, देखिए काम करने वाला जो बंदा है उसने सोना भी है, ठीक है ना। अगर बिल्डिंग ऊपर है, नीचे बेचारा कहाँ सोएगा, काम करेगा। तो यही वाली चीजें मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटूंगा कि फखर भाई अगर अपने यूसी में रहकर काम करते हैं ना, तो भाई आप लोग कहाँ मौजूद हैं? आप लोगों को भी तनख्वाहें तो मिलती है ना, अगर आप इलेक्ट होते हैं, या आपको जो भी बरात मिलती है, मिलती तो है ना। एक बात मैं कहूंगा कि फखर भाई जैसे लोग हमारी यूसी में भी चाहिए, क्योंकि मैं यकीन करें फखर भाई, आपसे रोड का पूछने का मकसद ये था कि अगर आपने खाना ओवर खा लिया ना, आपने इतना खाना खा लिया कि आप जो है वह अहमद भाई के साथ भी खाना खा के आ चुके हैं, शादी में भी गए थे, और आप बोले जीशान भाई यहाँ तक सेर हो चुका हूँ, यहाँ तक सेर हो चुका हूँ, मेरे इलाके का एक चक्कर लगा लें गाड़ी में, खाना वैसे ही हजम हो जाता है। तो यही चीजें बड़ी दुख की बात होती है कि मरीज हैं, बूढ़े हैं, कुछ सीजर लोग आते हैं, यानी फीमेल्स हैं, हाँ ओपन हार्ट सर्जरी वाले हैं, कोई भी XYZ किसी की कोई भी सर्जरी हुई है तो ऐसे रोड पे गुजरेंगे, उसका तो इंजर पिंजर हिल जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरीन काम करते। और आज सुबह ही हॉस्पिटलों का एक मूवीज़ जारी हुई जो आपके मीडिया चैनल के ज़रिए हुए, तो उसमें आज बताया गया था सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के अंदर सिंध से कितने मरीज आते, और इस्लामाबाद से कितने मरीज आते, आज़ाद कश्मीर से कितने मरीज आते, गिलगित बल्चिस्तान से कितने मरीज आते, यानी बाकी सूबों से हमारे पास हजारों लोग हमारे मेडिकल के लिए आ जाते। बिल्कुल सबसे ज्यादा फैसिलिटीज अगर मेडिकल की है वो हमारे सिंध के अंदर मौजूद है। मैं इसको इसलिए भी एग्री करूंगा कि आपके जो जिना हॉस्पिटल, अगर हम नाम लेते हैं, क्योंकि मेरा वास्ता जिना से पड़ा बहुत ज्यादा ना, तो जिना के एक्सट्रीमली बेस्ट डॉक्टर हैं। अच्छा, वो ना हैजल क्रिएट करते हैं, ना आपको सस्पेंस में डाल देते हैं। मेरा हाथ टूटा, उन्होंने कहा कि बेटा इसकी सर्जरी होनी है, हो सकता है सर्जरी हो, ठीक है, अभी हम प्लास्टर से इसको बांध के देखते हैं, सही हो जाए तो क्यों सर्जरी में जाना, और नहीं होगा तो हम 2 महीने बाद भी सर्जरी हम नहीं करनी है। और आप यकीन करें कि जब 15 दिन बाद प्लास्टर हुआ तो हाथ एक्यूरेट, आप देखें कोई डिफेक्ट नहीं है साथ में, 1 रुपया नहीं लगा। वो सीलर मैंने अपने लिए खरीदा था, उन्होंने मेरे घरे में पट्टी बांध दी थी, तो मैंने थोड़ा सा फैशन में आने के लिए सीलर लिया था, अदरवाइज मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा था। लेकिन मैं फिर ये बोलूंगा पीपल्स पार्टी को, जो कि हुकूमत बनाने जा रही है सिंध में, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि आप ये देखें कि अद्वियात माइनस हो जाती हैं, वो फिर आपको जगह जगह मिलती हैं, जो सैंपलिंग होती है तो अंदर से चीजें निकल रही होती है ना। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि जैसे हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नारा है बिल्कुल कि रोटी कपड़ा और मकान, तो हमने देखिए अब बिलावल भुट्टो खुद गया और उसने अपने हाथों से, यानी उन्हें किसी के थ्रू नहीं दिया, वो बाकी लीडरों की तरफ ये डरते नहीं है कि मैं पब्लिक में कैसे जाऊं, उन्होंने खुद अपने हाथों से वो घर दिए। हमने सिर्फ फेसबुक या मैसेजेस या एडवर्टाइजिंग नहीं की, खुद गए और अपने हाथों से वो मिल्कियत उनको दे दी। और दूसरी बात यह कि जब हमारी हुकूमत यहाँ बन जाएगी, जब हम इंशाल्लाह उस हुकूमत में आ जाएंगे, और उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह सिंध को बेहतर से बेहतर बना देंगे। पक्की बात है इंशाल्लाह। अब फिर मैं पकड़ लेना आपको कहीं कुछ इत्तेफाक भी नहीं करूंगा इस लिहाज से, क्यों अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर को इन्होंने तरजीह दी है ना, कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, 6 डिस्ट्रिक्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में काम हो रहा है तो बाकी भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। और मुर्तजा वहाब जो है पूरे कराची के मेयर हैं, वो कोई सिंध खाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मेयर नहीं है, मलीर के नहीं है, वो पीसीसीएस के मेयर हैं। मैंने मिसाल 5 डिस्ट्रिक्ट जो मुतासिर हैं, जहाँ पे बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हैं, कराची हाइड्रेंट्स बन जाते हैं। लेकिन देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर की मिसाल इसलिए दिया है कि मैं खुद रिप्रेजेंटेशन करता हूं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर, और मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर एजे के विंग डिस्ट्रिक्ट सेंटर का प्रेसिडेंट रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन फखर भाई एक बात ना, देखिए मसला ये कि जब हाइड्रेंट्स बनते हैं, यानी जो टैंकर माफिया का जो एक पूरा एक आप कहना चाहिए कि ऑफिस बन जाते हैं, हाइड्रेंट ऑफिस जो बन रहे हैं, उसको भी तो मामूलियत हासिल है ना
जब मेन लाइन को तोड़कर वो अपनी तरफ डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे भी एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इस वक्त कोई भी प्राइवेट हाइड्रेंट नहीं है। नहीं, आपने ये अभी कुछ अरसे पहले टूटा है, आप ये अगर कयूमाबाद पे जाते हैं, नहीं कयूमाबाद हमारे, देखिए मैं तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के, आप वो हाइड्रेंट देखिए मुख्तलिफ कोरंगी के इलाके में मैं आपको आपने जहां डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, मैं मेयर की बात कर रहा हूं। मेयर की बात करो कि मेयर साहब को ये चाहिए कि देखिए हाइड्रेंट्स तो बनना ही नहीं चाहिए। जब कराची में पानी आ रहा है, तमाम गैर कानूनी है, और उसके बाद आप देखें कि अच्छा टैंकर माफिया चलें, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर नई रसाई हुई, ठीक है ना, फिर टैंकर माफिया जो 1500 का टैंकर है 6000 का टैंकर दे रहे हैं, अगले मजबूर है खरीदने पे। नहीं देखिए टैंकरों का भी एक मिसाल है, एक तो अगर सरकारी टैंकर जा रहा है इस वक्त टोटल, सरकारी तो जाता ही नहीं है ना, नहीं, क्यों नहीं जाते हैं कभी शाजो नादिर एक नहीं देखिए आपकी रसाई, देखिए रसाई आपका एक मोबाइल में आपका एक मैसेज है, आप मोबाइल में एक मैसेज डाल दें और उसको आप हायर करें, आपको सरकारी टैंकर जो है इस वक्त 1650 रुपए का है। आता नहीं है ना, ये मसला है, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा अगर आप हाइड्रेंट से भी सरकारी हाइड्रेंट से ले लेंगे तो आपको वो टोटल मेरे ख्याल में 2300 रुपए का। मेरे एक जानने वाले ने मैसेज किया था, ये आप बता रहे हैं, उसको 25 दिन बाद का बोला गया कि उसने, जब मैं जाके वहां पूछा, उसने कहा अभी आपके नंबर 25 दिन बाद है, मैं 25 दिन तक वो वेट करेगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंटर का हाइड्रेंट इस मामलात में बड़े क्लियर है, वो किसी की सिफारिश नहीं मानते और किसी की वो फोर्स नहीं मानते, वो नंबर वाइज जिसका पानी चलना चाहिए और उसका चलाते हैं वो पानी। लेकिन हाइड्रेंट बनते क्यों, जब पानी है तो फिर क्यों नहीं दे रहे लोग? देखिए हाइड्रेंट कुछ ऐसे गला है, अगर मैं आपको अपने इलाके की बात बता दूंगा, जो पहाड़ी एरिया एक है, कटी पहाड़ी नहीं, कटी पहाड़ी नहीं, मुस्तफाबाद। अच्छा मुस्तफाबाद, अच्छा वहां नई एक आबादी बनी, उसमें उसके पाइपें नहीं डली हुई उसमें, तो वहां तो हाइड्रेंट, वहां तो जाना चाहिए, वहां तो खरीदना है उनको पानी। अच्छा इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिसमें अभी तक पानी इशू नहीं हुआ, तो लिहाजा उनको तो वहां पानी चलाना है। सही। अच्छा अगर हम ये नहीं चलाएंगे, नियाज, नजर, मस्जिद, सबसे ज्यादा हमारा मस्जिदों का प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मस्जिदों का प्रेशर होता है, इमाम बारगाहों का प्रेशर होता है, चर्च का प्रेशर होता है, चर्च वालों को कुछ हो जाएगा भाई पानी हाइड्रेंट का चाहिए। अच्छा अस्पताल में कुछ हो तो हाइड्रेंट का पानी चाहिए, तो नियाज नजर हो तब भी हाइड्रेंट का पानी चाहिए। अच्छा मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, अब अंदाजा करें आप, अब ये जो शब तौबा जो गुजरी, मतलब शब बारात जो गुजरी है, अब इसमें पूरा मोहम्मद शाह के अंदर आपको पता है जमीन दोस्त कितनी टैंकीज है जो फुल करनी पड़ी ताकि लोगों को पानी मिल जाए। जबरदस्त, ठीक है, अच्छा अमल। और वो पूरा एक हफ्ता पहले एक रुझान, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये भी बताए ना, देखिए जहां हम तनकीद करें वहां अच्छाई पे भी नजर डालिए। देखिए इसी तरह किसी मस्जिद को, वो किसी इमाम बार को पेमेंट नहीं होती है, किसी मस्जिद को पेमेंट नहीं होती, ठीक है, मेरा हाइड्रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक रिप्रेजेंटेटिव अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करता हूं तो मैं वो अच्छाई भी बता दूंगा। देखिए हर कोई, जिन लोगों ने गाड़ी रखी है, पानी की गाड़ी उन्होंने रखी है, वो हाइड्रेंट से भरते हैं, उसको पेट्रोल भी आप ये बताए ना, पेट्रोल कहां पे, डीजल कहां पे, और आज की दिहाड़ी क्या है? पीपल्स पार्टी कम करेगी पेट्रोल को या नहीं करेगी? देखिए इंशाल्लाह अगर हमारे इस काम का मौका मिला तो हम जरूर पीपल्स पार्टी जो है मौका मिलता है। देखिए एक बात मैं बोलूं, अब मैं पीपल्स पार्टी की जनरल बात नहीं कर रहा, हर हुकूमत जो आती है ना वो इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है और फिर एंड टाइम पे ना, या तो अभी जैसे अपने 300 यूनिट या 200 यूनिट, बिलावल साहब ने कितने 300 यूनिट का बोला था कि वो देंगे, अब वो कहते हैं वो सोलर से देंगे, वो सोलर प्लेटें 5 साल बाद आएंगी और 5 साल बाद वो नष्ट होंगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। नहीं ऐसा नहीं होता है कि देखिए लोगों को ये चीजें मिल जाती है, लेकिन अगर हम मिलने के बाद भी नाशुक्रानी करें, अभी तक नहीं मिला। आप मुझे ये बताए एनजीओ के हवाले से जेडीसी ने कम काम किया, जफर ने बेताशा काम किया कोरोना में भी, तमाम चीजों में, लेकिन अगर आज भी आप मुख्तलिफ लोगों के पास जाएंगे वो कहेंगे जफर ने क्या किया। नहीं देखिए हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में भाई बैठ कर गए कि वो जफर भाई के दोस्त हैं, ठीक है। देखिए मैं पर्सनली जफर भाई को सिर्फ मेरे 2-3 दफा शोज पर मुलाकात हुई, और पहले रेडियो पर मुलाकात हुई और फिर टीवी पर मुलाकात हुई, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे ट्रक्स लग रहे हैं और ये चीज, अच्छा क्योंकि वो रमजान ट्रांसमिशन है, मैं होस्ट कर रहा था, तो मुझे उस वक्त, क्योंकि आप जब रमजान ट्रांसमिशन फखर भाई होस्ट करते हैं ना, तो आपकी मुख्तलिफ सिम्त में लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं जो कि पूरे साल नहीं होती। पूरे साल मेरे मोबाइल पे लोगों के मैसेजेस नहीं आते, आने शुरू हो गए कि ज़ीशान भाई आप फलां चैनल पर सुना है होस्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सहरी ट्रांसमिशन में आप देखेंगे। तो उसकी बात जब हुई तो उन सराउंडिंग में जहां पर नाम लिया जा रहा था वहां ट्रक नहीं पहुंचे थे। ऑनेस्टली काम करें, अगर आप भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जफर भाई की जो फाउंडेशन है उसका आज भी ट्रक आप जिना हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं, मैंने भी देखा,
वहां पर फ्री मोबाइल, आपको खाना मिलता है, सब कुछ है। लेकिन काफी ऐसी जगहें हैं जहां तक रसाई नहीं हुई है, ठीक है। तो वो लोग जिनको नहीं मिला, अब फर्ज करें आप पूरे महफिल में आप बैठे हैं, ठीक है, आप बुराई नहीं करेंगे, आप दिल बड़ा करेंगे, लेकिन आप किसी ना किसी को तो ये बताएंगे ना कि मैं इस शादी में गया था, मुझे खाना नहीं मिला, मैं वैसे ही आ गया। ऐसा होगा या नहीं होगा? अच्छा, मैं आप यहां कर रहा हूँ एक बात ये है कि जफर भाई एक गवर्नमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जफर एक उसके जो डोनर है, जो खुदा की रजा के लिए दे रहे हैं। जी ऐसा ही है। तो वो उनसे लेकर और उन गरीबों तक पहुंचा देते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जफर एक गवर्नमेंट नहीं है। नहीं देखिए, वो एक मैं आपको उतार चढ़ाव की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में हम उसमें खुद शामिल होते थे काम करने में। तो मेरे ख्याल में किसी भी मस्जिद का लेटर हेड आया, किसी चर्च का लेटर हेड आया, हाँ, ये दिया, किसी इमाम बारगाह का लेटर हेड आया। अगर देखिए, अगर एक दो जगहों पे नहीं पहुंचा है, ज्यादा जगह पे देखिए, अगर गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट भी एक प्रोसीजर निकालता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्क्वाड मिले, क्या सबों के पास पहुंचे? एक चीज मैं देखें, एक चीज इमरान खान ने, ये मेरी पर्सनल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनके ऑफिस गए, एक दोस्त के साथ मैं गया, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं भी नहीं मानता इन चीजों को ना, कि देखिए अब, क्योंकि मैं ये भी बोलता हूँ कि जफर अब्बास की हर जगह रसाई नहीं है, और वो हर ऑफिस में भी मौजूद नहीं होता। एक बंदा है ना, इस ऑफिस में होगा, उस ऑफिस में होगा, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे मौजूद होगा, ठीक है जी। उनकी टीम से जब बात हुई, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि हम जो है वो देते हैं, ये करते हैं। अच्छा, जो बंदे वो गए, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में जो है वो राशन नहीं है, क्योंकि लोगों ने रोजा रखना है। तो उसको जो स्लिप दी गई वो 6 महीने बाद की दी गई, और इसका विक्टिम मैं खुद भी हूँ, ठीक है ना। मैं विक्टिम मैं इसका वहां पे कहते हैं ना कि एक गवाह मैं भी हूँ, ठीक है। तो आप जो हैं, जब आप उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को रेक्टिफाइड करूंगा, और किया भी रेक्टिफाइड, नो डाउट। जो बात है अच्छी वो है, ठीक है। वहां पर मौजूद ये चीज होती है कि देखें, हम कभी भी, एक तो गवर्नमेंट नहीं है, हम वैसे भी इंसान है, गवर्नमेंट है या नहीं है, हम खुदा नहीं है। वो एक हस्ती है जो सबको खिलाती है, ठीक है ना। आप ये बोलें कि हमारे यहां से चीजें जा रही हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि हमारे जोन में काम हो रहा है, आपने ऐसी बात की। हमारे अहमद भाई ने कहा कि बाकी जो 5 हैं वो किधर गए। तो मसला ये होता है कि हर कोई अपने जोन में रहते हुए तो काम करता है, लेकिन कुछ लोग बातें, मैं जफर भाई की भी 1-2 बातें मैंने सुनी, तो एक चीज होती है ना कि मैं सबको दे रहा हूं, थोड़ी सी बातों में तजाद आता है कि सबको नहीं दे रहा, सबको देने वाली जात वो है जो यहां से फैजियाब हो रहा है। अच्छा, यहां बात का मैं जफर की कोई वो वकालत तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं उस हर आदमी का जो अच्छा काम करे, जैसे तो या खुदा की खुशनुदी के लिए, दूसरा मैं नाम नहीं ले सकता, डॉक्टर बशीर फारूकी साहब की जो एक है, उसका नाम नहीं, क्योंकि देखें हमें थोड़ा सा पैमरा की तरफ से होता है कि हम नाम नहीं ले सकते। अब बशीर फारूकी साहब की जो फाउंडेशन है वो भी काम कर रही है, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है जी। तो आप जाएं तो आप जगह जगह पर जो है वो उसी के खाने लगते हुए देखेंगे, ऐसा है या नहीं है? आप अगर जहां पे भी पोल पे जाएं, या एक रमजान शीबा साहब है, इनके दस्तरखान मैंने बहुत जगह पे देखे। लेकिन अब अगर जफर अब्बास भाई की देखेंगे तो महदूद जगह पे आपको दस्तरखान मिलेंगे। नहीं, जो जफर अब्बास ने, देखिए जफर अब्बास जो बेसिकली जो दस्तरखान है, दस्तरखान, एक तो पहली बात यह कि जफर अब्बास ज़कात का दस्तरखान नहीं चला रहा, सही, ये आपको ये छोटी दे, वो नियाज नजर का दस्तरखान है। दूसरी बात है, जफर भाई वहां देखते हैं जहां जरूरत है, ठीक है। बाकी जो उन्होंने काम किया, आप देखिए, उन्होंने जो हमारे, अगर कोई मर जाता था, जी आप अगर कोई मर जाता था, उसकी मैयत होती थी, वो कितना उस पर पैसा लगता था उसको दफन करने के लिए या फिर हॉस्पिटल के लिए। उन्होंने कितने किडनी सेंटर खोले, ये काम जो गवर्नमेंट का था वो अब जफर अब्बास डायलिसिस सेंटर खोले, और कितने सेंटर खुले, और ये किसी का शुमार में नहीं है। ये शुमार है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मैं मानता हूं जफर अब्बास खुदा तो नहीं हो सकता ना, ये खुदा की, मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल इस पे दे दूंगा, छोटी सी एक मिसाल दे दूंगा। तो एक मुल्क में था, तो वहां 1 साल के बाद 1 जनवरी वहां का बादशाह चेंज हो जाता था। सही। पुराने वाले बादशाह को वो जंगल बियाबान में छोड़ते थे, जहां बिच्छू कीड़े, वहां वापसी का कोई रास्ता नहीं होता था। अगर वो बिच्छू वगैरह तमाम लोगों से बच भी जाता था, लेकिन वो भूख से मर जाता था। सही। अब 1 साल पे, नए साल में एक नया चेहरा आ गया सामने, तो वो दूसरे मुल्क से आ गया, और वो पहली उसका रिवायत ये था, जो इस मुल्क में पहली दफा आ जाएगा उसी को वजीर आजम या बादशाह बना देंगे 1 साल के लिए। सही। एक यंग जनरेशन वहां पहुंच गया, और उस मुल्क के अंदर उसको उन्होंने बादशाह बना दिया। अब बादशाह बना दिया, उन्होंने कहा जी पुराना बादशाह किधर गया?
उन्होंने कहा जी हम यहाँ का रूल ये है कि हम जंगल में छोड़ देते, 1 साल के बाद वो मर जाता बिच्छू से या भूखे प्यासे मर जाता। अच्छा, जो ही वो सीट पे बैठा उसने कहा जाओ मुझे वो जगह दिखा दो। अब उसने जगह दिखा दिया उसे, बेहतरीन बेंगलोर, रसाई, फूल वगैरह, यानी जो उसकी आखिरत के वो करना था। तो 1 साल हो गया, तो 1 साल टाइम खत्म हो गया। उसने कहा 1 साल खत्म हो गया, चलो मुझे वहां आप छोड़ दो। लोगों ने कहा नहीं, हम जो पहले वाले बादशाह थे तो वो आखिरत के लिए, साल के लिए नहीं देखते थे। वो साल के अंदर सिर्फ इसी दुनिया के, उनको ये नहीं पता था साल के बाद हमें यहां से छोड़ना है और हमें मारा जाएगा। तो आपको आखिरत की पता था, यानी मुझे इस साल के बाद करना क्या है। इसी तरह से हमने कभी भी आखिरत के लिए तरफ नहीं देखा। ऐसा ही है, बिल्कुल। हमने पीछे की तरफ कभी भी नहीं देखा कि हम करना क्या है, हमें कहां पे पहुंचना है और आखिरत के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगा ना आपसे कि हमारा यहाँ पे ना अगर फोकस ये आ जाए ना कि हमने आगे जाकर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो बेस्ट तरीका मुझे बड़े अच्छे एक दोस्त ने कहा था, उसने कहा था कि फुल चूल्हा जला लो और आहिस्ता 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 उंगली पास लेकर जाओ, ठीक है, फिर तुम्हें पता चलेगा इसकी तपिश क्या होती है। तो हम आगे चीज़ों को बेहतरीन करने लगेंगे। फ़खर भाई मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी। अब हम आते हैं अहमद भाई की तरफ। भाई हम बातें सुनते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा ना मॉड्यूल चेंज करेंगे, हम सब टोटली सियासत में जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जब सुबह सुबह का टाइम होता है, ठीक है, और जब आपको पता लगे कि लाइट नहीं आ रही है अब पिछले 4 घंटे से, तो क्या हालात होते हैं मेरे भाई? जो हालात होते हैं वो लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, और खास तौर पे जो फैमिलीज होती है उसके लिए बहुत दुश्वार होता है जब सुबह उठते हैं और लाइट नहीं होती है और बच्चों का अंधेरे में। मैं एक चीज आपको और कंफर्म करता हूं, मुझे जरा बताइएगा कि लाइट आपके इलाके में कितने से कितने में जा रही है? आप कंटिन्यू। हमारे इलाके में तो लाइट का शेड्यूल तो बहुत ही, समझ लें इस तरह लोड शेडिंग ऐसी है कि 2 घंटे लाइट आती है और 1.5 घंटे जाती है। ये जो भाई है खुदादाद कॉलोनी की, अगर मैं बात बताऊं ना आपको फखर साहब, आपके लिए भी है कि क्या कहते हैं, खुदादाद कॉलोनी में सिर्फ टोटली 24 घंटे में 7 घंटे लाइट आ रही है। अब आप ये देखें कि लोग क्या करें, यही सिलसिला तमाम इलाकों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमाटिक। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूंगा फ़खर भाई, आपकी नहीं, मैं आपके तवज्जुह से बात कर रहा हूँ कि हमारा जो इलाका इदारा है, बिजली का इदारा जो है, माशाल्लाह इतना पंक्चुअल इदारा है कि लाइट आने का तो पता नहीं है अहमद भाई, लेकिन जाती है ऑन टाइम है। अगर 2 मिनट पहले भी तो इसके साथ वो कहते हैं ना कि आती है। और इसी के साथ हम इस पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और फिर फ़खर भाई को बोलेंगे कि फ़खर भाई आपके घर इलाके में लाइट जाती है नहीं जाती है, इस चीज पर काबू पा लिया गया। ये तमाम चीजें आप देखेंगे प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में मैंने कहा था कि मैं फ़खर भाई से पूछूंगा कि फ़खर भाई इनके इलाके में लाइट जाती है नहीं, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे एक दूसरे शहर में, एक उस वादी में जिसको जन्नत की वादी कहा जाता है। जी फ़खर भाई, जन्नत की वादी में जाने से पहले हम कराची के सूरत हाल पे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में लाइट जाती है? हाँ, लाइट तो जरूर जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम लोग जो जिम्मेदार आना है वो उसको ये कहते हैं कि भाई अगर आवाम भी साथ दे तो हम केसी वालों के ऊपर वो कुछ, केसी वाले तो कभी सुधरे नहीं है। डन बात की, मेरे दिल की बात की, लव यू ब्रो। यही बात है कि हम लोगों ने खुद उनको बिगाड़ा, कभी केसी वाले सुधरे ही नहीं है। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं यार, तमाम लोग अगर बिलिंग करें, अगर 80% 70% बिलिंग हो जाए तो हम वहां थोड़ा सा एहतिजाज करें यार हमारे इलाके में लाइट का इस तरीके से। लेकिन लाइट कभी ये 10वां ओशरा पे हमने रिटन में लिख कर दिया होता है कि यार लाइट नहीं जानी चाहिए, तब भी अपने वक्त पे लाइट बंद कर लेते। ये बात अब ये डन हो गया आपके साथ कि हमने मिलकर इसमें ना जद्दोजहद करनी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं उस मोहब्बत की वादी में जिसको कहते हैं कश्मीर। अच्छा जी, कश्मीर की हम दोनों की बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर की भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि जहां पर खून इतना सस्ता है कि जब भारत का दिल चाहता है वो हमारे मुसलमान कश्मीरी बहन भाइयों का खून बहाता है। लेकिन उससे पहले हम प्यार की वादी में चलेंगे जो कि आज़ाद कश्मीर हमारा है, यानी हमारे पास मौजूद है। जी फ़खर भाई, हम आपकी वादी में चलते हैं। मैं थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा। एक सफ़र बंदा 2011 में जब मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद क्योंकि मेरा इंटर थोड़ा सा डिले हो गया था
साल नहीं ज़ाया होता, लेकिन मेरी एडमिशन थोड़ा सा लेट हुआ था क्योंकि मैट्रिक के फॉरेन पेपर के बाद मैं वॉइस ऑफ अमेरिका बन के अमेरिका चला गया था। फिर वापस 4 महीने बाद वापस आया तो 15 या 20 दिन का टूर था। मेरे कज़न की शादी थी, वो कश्मीर से भाभी को ब्याह के लेकर आए थे। अच्छा, वो भाभी जो थी उनका जो रुखसती हुई वो हुई मीरपुर से, ठीक है, आज़ाद कश्मीर मीरपुर से। लेकिन हम गए बिम्बर चौकी समानी, बिम्बर को क्रॉस करके चौकी समानी जाता है। वहां पे जब हमने, अच्छा सबसे पहले तो एक वो जो गोल गोल पूरे घूमते हैं, आपने सॉरी दा क्या ना पहाड़ घूमने होता है। अच्छा, सबसे पहले तो खौफ मुझे कहां पर आया कि ट्रक की आगे शक्ल है, पीछे बस है, ठीक है। और फिर वो, अच्छा जो भाई थे उन्होंने कहा कि यार तुम लोग शहरी बाबू हो तो तुम लोग ये काम करो कि पर्दे डाल लेना। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा खौफ था क्योंकि आप राउंड राउंड कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जब एंजॉय कर रहे थे हम भी कर रहे थे। लेकिन वादी में क्या झरने वहां पर हैं, क्या खूबसूरत लोग हैं वहां के। और जब उनको पता लगता है कश्मीरियों को, आपके साथ की बात मैं करूंगा क्योंकि आप भी कश्मीरी हैं, तो खाना जरूर खिलाना है, चाहे पेट भरा हो कुछ हो, और ये नहीं कि जो पका हुआ है, बेस्ट से बेस्ट खिलाना है। क्या खाते हैं ऐसे बचपन में बच्चों को, मुझे भी बता दें, शहर के बच्चों को भी खिला दें, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैंने वाकई में मैं कहता हूं कि मेरे मुल्क का जो कश्मीर है उसकी पाँव की जूती बराबर भी नहीं है कोई दुनिया का मुल्क, जितना खूबसूरत हमारा कश्मीर है। तो ये बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लिखने वाले ने लिख लिया, याराने जो जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, बिल्कुल ऐसा ही है। जन्नत किसी काफिर को ना मिला है और ना मिलेगा। ये बात, इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर भी करते चलूं कि 2 खूबसूरत जगहों के बाद जो तीसरी जगह बनाई है वो कश्मीर यानी मक्का और मदीना, और उसके बाद अगर आप सैर करना चाहते हैं तो जरूर कश्मीर जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कश्मीर है बिल्कुल वो जन्नत है। और कश्मीर के अंदर बदकिस्मती, हमारा जो कश्मीर है वो 4 टुकड़ों में तकसीम किया गया। अच्छा, सही, बताइएगा इस बारे में मुझे। हमारा जो कश्मीर है वो 4 टुकड़ों में इस वक्त तकसीम है। सही। एक तो जम्मू, एक जिससे आप आजाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है, एक ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा गिलगित बल्चिस्तान है, ये भी कश्मीर है। अच्छा, ओके, जी, कश्मीर के साथ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा लेह लद्दाख, जो आधा चीन के पास है, आधा इंडिया के पास है, ठीक है। लेह और लद्दाख ये कश्मीर है। और दूसरा जो इसका मेन है वो जम्मू व कश्मीर, वो इंडिया के पास है। यानी 4 हिस्सों में हम इस वक्त तकसीम है। ये एक कश्मीर है, जबान एक है, और यहां की मोहब्बत, इखवत, अच्छा मजहब, वहां कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर में दुनिया के कई मुल्कों में घूम कर आया हूं। तर्जमान हूं मिलत कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, माशाल्लाह। और मेरा बिलोंग श्रीनगर मकबूजा कश्मीर जी डिडल से है। ये जो तस्वीर आप लोगों ने लगा ली है, ये एक जी डिडल है वहां, माशाल्लाह। और वहां जो मेहमान नवाजी है, मेहमान नवाजी में अगर वहां की मेहमान नवाजी और यहां की शादी बराबर है। सही। अगर आप कश्मीरी डिशें देखेंगे, आप कहेंगे ये डिशें कैसी होती है, सिर्फ गोश्त, यानी गोश्त में कितने डिशें बनेंगे, तबकमाज, मेथमाज, यखनी, आबगोश, 14 से 15 सालन सिर्फ गोश्त के बने होते। अच्छा, ये तो नाम भी डिफरेंट है ना, मुश्किल लेना भी डिफरेंट। अच्छा, ये जिसमें सबसे मेन जो कश्मीरी डिश, दम्बोक भी आपका है? दम्बोक नहीं है, नहीं। अच्छा, दम्बोक नहीं है हमारा। तबकमाज वो क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा, तबकमाज ऐसा होता है कि वो खासिसन बकरे का जो पिछले कानियां होती है उसको निकाल कर उससे बता दे। एक मेथीमाज होता है जो मेथी और एक गोश्त होता है और उसको पीसा कीमा बनाकर, तस्वुर नहीं कर सकते आप कि ये कैसा पकाया हुआ। एक आबगोश होता है, गोश्त को लकड़ से कूटा हुआ पत्थर के ऊपर, उसकी रगें निकाली होती, खालिस गोश्त होता है, फिर उन मसालों से बना होता है, उसे आबगोश कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, यहाँ पे फिर हम मजीद आपकी डिशेस की तरफ चलते हैं। ये तमाम डिशेस जो है ये आपके इलाके में खवातीन प्रिपेयर करती हैं, इसमें मर्द हजरात का भी होता है कि कूटना या ये सारी नहीं, अगर देखें, अगर घरों के हद तक है, ठीक है, घर में बनाना तो सिर्फ खवातीन हमारी बनाती है। सही है। अच्छा, अगर ये शादी, बिया, नियाज, नजर, तो वो उसके लिए बाज़ाब्ता
मर्द हजरात हायर किया जाता है, जबरदस्त, बावर्ची जिसको बावर्ची जिसे कहा जाता है, तो वो वाजा, उसे कश्मीरी में वाजा कहते हैं, वाजा, हाँ कश्मीरी जबान में उसे वाजा कहते हैं, ठीक है। और कश्मीरी जबान में टोटल इसको वाजवान कहते हैं, सही है, ठीक है। कश्मीरी यहाँ समझ नहीं आएगा अगर मैं कश्मीरी ज़बान में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं देखने वालों को, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि आप इसको, जो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, इसको आपने सामने कश्मीरी में कह दूंगा, आपने ट्रांसलेशन करनी है कि अब जो है मैं आपको तमाम खाने कश्मीर के बताने जा रहा हूँ, इसको कश्मीरी में जरा। बुशस कशीर यम सिन तिमन हुंद नाम वनान कश्मीरी जबान में पोट, यानी आबू गोश, यखनी, मेथी माज, तबख माज, चामन, कौरम, रुवांगन चटिन, बादाम चटिन, सारू खत बेहतर यह ज़ाफ़रान कहव, इस ज़ाफ़रान कहव सोन संदिस बराबर वजनस पे आसान, यानी जो ज़ाफ़रान का जो कहवा है, ज़ाफ़रान वो सोने के वजन के बराबर उसकी कीमत है। सही। तो ये अल्लाह ताला की वहां नियामतें है, साल में जो ज़ाफ़रान उगता है 2 मरतबा, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा, एक चीज और है वहां जो कश्मीर के अंदर जो सबसे बेहतरीन, जो यहां भी दस्तियाब पाया जाता है, मगर वो इतना मजेदार नहीं होता, इतना मिठास नहीं होता जितना कश्मीर का है। इसे जहां कराची में बे कहते हैं, उसे वहां नदरू कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी उसे नदरू ही लिखा जाता है, मैंने क्योंकि स्टडी की है, उसे इंग्लिश में भी नदरू ही कहा जाता है। मुझे फल है, वो एक फल है, और सिंधी जबान में उसे बे कहते हैं। मिट्टी में पलता है, पानी के अंदर एक मिट्टी होती है जिसके ऊपर वो फिर गुलाब यानी पंपोश जिसे कहते हैं, उस पंपोश के ऊपर एक पमट होती है और वो उसके ऊपर जो वो दस्तयाब होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप अब कश्मीर की तरफ आ जाएंगे, कश्मीर अब करबला है। अच्छा, वैसे कश्मीर को दूसरा नाम एक मिनी यूरोप भी कहते हैं, अगर आप जाएं, ये जो आपका है क्या कहते हैं, मीरपुर को तो मिनी यूरोप कहते हैं। वहां पर तो तमाम लोग जो है वो वहां से कहते हैं ना कि ट्रांसफर हो चुके हैं अमेरिका, लंदन, यूरोप की तरफ, ये चीजें। तो ये बात तो मैंने भी एग्जामिन की है कि वहां पे आधे से ज्यादा तो आपको मीरपुरिया बहुत मिलेंगे लंदन में। अब लंदन चले जाए, मीरपुरिया मिलेंगे नहीं। हाँ जी, मैं आपको ये थोड़ा सा और वाजिया बता दूंगा इस चैनल के तवस्सुब से। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर का मेयर आपको बर्मिंघम में मिलेगा, ब्रैडफोर्ड में, मॉन्स्टन में, ऐसा ही है। यानी हमारी वहां सीटें है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां कश्मीरी लोग मेयर है, कश्मीरी लोग वहां असेंबली के अंदर मौजूद है, ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर वहां मौजूद है। हमारी एक तंजीम है कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, उसका हेड ऑफिस हमारा बर्मिंघम के अंदर है। बर्मिंघम के अंदर हमारा उसका हेड ऑफिस है। मैं 3 साल उसका ऑपरेशन कमांडर रहा हूं खुद, कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर या मीरपुर आजाद कश्मीर के। बर्मिंघम में ही रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान की नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ करता था, लेकिन हेड ऑफिस हमारा वहां है उसका। और इसी तरह अगर हम जाएंगे कश्मीर के अंदर, कश्मीर इस वक्त जल रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, ये सिर्फ एक सोचने की बात यह है कि कश्मीर के लिए सारे आवाजें उठाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मकसद और मिशन के लिए। ऐसे ही है। एक आदमी पानी में डूब रहा है और एक आदमी उसे कहते हैं यार आप, मैं निकालूंगा तो आप मेरे साथ आओगे। दूसरा आ रहा है, दूसरा यार मैं निकालूंगा तो मेरे साथ रहो। इंसानियत पे कोई काम नहीं कर रहा है, इंसानियत पे कोई काम नहीं कर रहा है। इस वक्त पानी कश्मीर के अंदर, वो पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। सही। और मैं इस तबस्सु इस टीवी चैनल के वीनस से आप ये पैगाम देना चाहता हूं कि कश्मीर एक ऐसा मुल्क है, अगर कश्मीर आजाद भी रहे, पहली बात यह है कि कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान, लेह और लद्दाख, इसकी तारीख सबसे पहले पाकिस्तान से पहले इसकी तारीख मौजूद है, आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कश्मीर के ऊपर बदकिस्मती, आप हमारा गुफ्तगू हो रहा था एनजीओ पे, वो राशन मिल रहा है, ये राशन मिल रहा है, उधर राशन मिल रहा है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है अभी फ़लस्तीन में जो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुख्तलिफ, पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ इदारों ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने वहाँ उसका राशन भी पहुँचा दिया, सब कुछ पहुँचा दिया। वाहिद कश्मीर है ये, वाहिद एक कश्मीर है जो खुद अपनी मदद अपने आप के तहत इस वक्त लड़ भी रहे
और एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं। जम्मू की बात कर रहे हैं? नहीं, जम्मू की बात कर रहा हूँ। जम्मू की तो मैं एक बात आपसे, मैंने आंखों से उस वक्त आंसू निकल गया, मतलब मुझे एकदम रोना नहीं आता, ठीक है ना। पर्सनल कोई ऑफेंसेस हो तो उस पर बंदा रोता है, लेकिन उस पे कि जब बहनों के आगे एक छोटा सा 4 साल का भाई एक कांटा लेकर, उसके भी दोनों टांगे टूटी हुई, एक कांटा लेकर खड़ा हुआ था, तो ये मेरा कश्मीर है, ये मेरे पाकिस्तान की, कहते हैं ना कि हम उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन फिर एक नारा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट करनी होंगी। आज जब हमारे भाई बात कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे कि फखर भाई जितनी भी बात करें, तो आपकी जो अंदर से जज्बात आ रहे हैं ना, ये जज्बात चाहिए हमें। बातें करने को तो मैं भी बहुत कर लूंगा, लेकिन वाकई में कहते हैं कि जिसके घर में आग लगती है ना, वो जानता है, वो उसकी तपिश, उसको पता होता है इसकी आग की तपिश कैसी है। इतनी आग, कहते हैं ना कि हमारी मिसाल है कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती, और कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, ठीक है ना। आप तो ऊपर खड़े होकर बात कर लेंगे, ज़िशान बहुत बुरा है तो बुरा होगा, ज़िशान बहुत अच्छा तो अच्छा होगा, कब्र का हाल मुझे ही पता है जब मैं अंदर जाऊंगा। तो यही वाली चीज कि हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें उसको अमल जामा भी पहनाना है। जिस तरीके से फखर भाई बात करें, और फखर भाई यही एक मैं कहूँगा कि एक जज्बा हमें उजागर करना होगा अपनी नौजवान नस्ल में, क्योंकि हम सिर्फ 5 फरवरी को एक झंडा लगा देते हैं और एक स्लोगन हो जाता है जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बाकी 365 दिन के अंदर से 55 दिन है, नहीं 65 कितने 365 डेज में 355 डेज जो हैं आपके, 355 दिन जो है वो कहाँ जाएंगे मेरे भाई, उसका क्या होगा, मुझे नहीं समझ आती लोगों की। लेकिन बस यहाँ पर प्रॉब्लली यही मसले हैं कि हम जो है वो चीजों को अपने अंदाज से देखते हैं। जैसे कि 5 फरवरी आएगा, रात सारी स्लोगन चलेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम आपके साथ हैं, फिर उसके बाद खबरें भी देखते तो थोड़ा सा एडिट कर देते कि यार ये तो कल वाली खबर है, तादाद देख लेते बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। अच्छा, मैं आपको 5 फरवरी के हवाले से भी कहता हूँ, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, हम पाकिस्तान के बेहद शुक्रगुजार हैं, इन्होंने एक दिन मुकर्रर किया है। लेकिन मुझे बताए कितने पाकिस्तानी 5 फरवरी को निकल जाते, साल में एक दिन भी अगर ये निकल जाएंगे, कितने पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, पाकिस्तान हमारा कश्मीर का वकील है, ठीक है, और मैं पाकिस्तानी अवाम से नहीं, पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों से बेताशा मोहब्बत करते हैं। ऐसा ही है। मुझे वो दिन याद है जब पाकिस्तानी माओं बहनों ने दुपट्टे तक, कानून की बालियां तक कश्मीरियों के लिए दे चुके। अब पाकिस्तान से, इंतजामिया से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के कश्मीर के उन जो ठेकेदार बन चुके हैं, जो अलंबरदार बन चुके हैं, मुझे ये बताए 5 फरवरी होता है, वो जो मुकीम कश्मीरी सिंध के अंदर मौजूद है, लाहौर के अंदर मौजूद है, पेशावर के अंदर मौजूद है, वही इस 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के लिए निकलते, ठीक है। छोटे मोटे प्रोग्राम अगर किसी ने किया, मुझे बताए इस साल में कितने 5 फरवरी के प्रोग्राम आपको मेन शहरारों पे हो चुके, ठीक है, प्रेस क्लब पे जाना एक दिन और अपनी सियासत वहां चमकाना। लेकिन अगर ये पाकिस्तान कहता है, मैं ये वाजिया कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत कहती है, पाकिस्तान का नज़्बुल ऐन कहता है जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, यार पाकिस्तान कैसा जिंदा है, शाहरग उसको कटने पे आ रही है। पाकिस्तान जिंदा है कैसे, तो उसको शाहरग पे हिंदू साम्राज्य इस वक्त सारा बैठा हुआ, इसका सांस कैसे आता है, हम यही नहीं समझते। अच्छा, कि ये कौन सा ऑक्सीजन है। एक बात और मैं कहूंगा, देखिए मसला ये होता है कि जहां जहां मुसलमान की बात आती है ना, सब चुप हो जाते हैं। अगर आप अभी इजराइल की तरफ देखें तो उसको सपोर्ट है, फलस्तीनी के लिए हमारे मुसलमानों को ही जागते हैं, पाकिस्तानी की बात नहीं करा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद बेचारा इतने कर्जों में डूबा हुआ है, ठीक है ना। फिर भी बात की हमने, ठीक है, जो बड़ी ताकतें हैं जिनके ऊपर कर्जा नहीं है वो भी चुप है। तो हमारे यहाँ मुसलमानों को उठना है, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान को मारा जा रहा है और किसी मजहब को नहीं मारा जा रहा। हमें यहाँ पर मुसलमानों को यकजहत होना है, और ये बहुत बड़ी लॉबी है मुसलमानों को दूर करने की, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है, तारीख गवाह है कि जब मुसलमान एक जगह होते हैं तो फिर एटम बम से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं हम। तो असल में हमारी क्या मजबूरी है ऐसी कि हम मगरिब को बहुत अपनी जिंदगी में ना इन कर लिया। अब क्या चीज है कि मुसलमानों की अगर देखा जाए तो एक बात होती है कि आपको ऑन द टाइम सोना है, फजर में अजान के लिए उठना है और मौज के लिए निकल जाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आजकल की नस्ल
3 बजे तक 4 बजे तक स्टेटस अपडेट तो आप देखें, मुझे नींद आ रही है, मुझे पहला झोंका आ गया नींद का, अब मेरी एक आंख बंद हो गया, अब उठने के बाद या फेसबुक पहले देखते हैं। ठीक है, आपकी वो नस्ल जो कि मेरा कल की वो है, क्या कहते हैं आपकी कल जिसने बिल्ड करना है पाकिस्तान को, तो वो कहाँ है। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। जीएफ बिल्डर्स का खूबसूरत प्रोजेक्ट जो कि जीएफ बिल्डर्स के मुकर्ररा करदा ऑथराइज्ड डीलर है जिनका नाम है डीलर तारिक एंटरप्राइजेस, एक काबिल एतमाद नाम है। ऑफिस मेन सऊदाबाद चुरंगी मलीर, रूहे रवा तारिक भाई जिनका नाम ही एतमाद की जमानत है। तो बिल्कुल जनाब, आप जीएफ बिल्डर से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडी आपके सामने मौजूद है। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान। कहवा रखेंगे तो डॉक्टरों की स्टडी, डॉक्टरों की जो मानना है, हकीमों का जो मानना है, तो एक तरफ एक कहवा, जो एक कप कहवा यानी एक दाना उसमें डाला होगा तो वो 1000 मेडिसिन के बराबर। लेकिन मसला है कि उस कहवे को पीने के बाद फिर हार्ट जो है ना NICVD जाना पड़ेगा, वो इतना महंगा है कि बंदे बीमार हो जाते हैं यहाँ। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि अब आपके पास जैसे मेरे फखर भाई ने तो कहा, क्योंकि माशाल्लाह ने तो मुझे लव यू ब्रो, आपने दावत भी दे दी कश्मीर आने की। ठीक है, कश्मीर आना, उनका ये ड्रेस आप चेक करें, मैं तो बड़ा इनको ना फैसिनेट कर रहा है, ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे अब ये बताएं कि अगर हम जो है वो कहवा पी लेते हैं, जाफरान का कहवा, ठीक है, मैं तो फिर बात भी ना करूँ किसी से इतना महंगा कहवा पीने के बाद। तो ये बताए कि उसका नेमो बदल क्या है। ज़ाफ़रान असल में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी बनाई हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, ऐसा ही। उनमें से एक ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान के ज़िशान पे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान किया है, मुख्तलिफ़ हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है। और इसको तिब्बी लिहाज से अगर हम देखें ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर तमाम मिनरल्स और विटामिन जो है उसको पूरा कर सकता है, और एंटीबॉडी बनाता है। ये एक चीज़ है, सिर्फ एक ज़ाफ़रान जो है ये आपके तमाम तर आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी को चाहिए वो सिर्फ एक ज़ाफ़रान से आपको हासिल हो सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद जो है ना, उनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें सबसे अहम जो चीज़ है कि ज़ाफ़रान आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। ज़बरदस्त। आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होती है तो खून में मौजूद रेड सेल जिल्द के ऊपरी हिस्से तक आते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है, निखार पैदा होता है उसमें। आपके बाल इससे अच्छे होते हैं, आपकी स्किन की ग्लो अच्छी होती है। ज़ाफ़रान आपके असाब को ताकत देती है। कंधों में खिंचाव, टांगों में दर्द रहने वाला पेशेंट जो है वो अगर गिन के 3 दिन ज़ाफ़रान का कहवा इस्तेमाल कर ले या रात को उसको दूध में मिला के, गर्म दूध में मिला के इस्तेमाल कर ले, तो 3 दिन के अंदर उसकी जो असाबी कमज़ोरियों की वजह से दर्दें हैं वो अल्लाह के फजल से रफ़ा हो जाएंगी। ज़बरदस्त। दूसरा, इसका मिकदार भी बताते चले ना, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो आजकल तो काजू भी मार्केट में नकली आ रहे हैं, तो ज़ाफ़रान भी डंडियों के ऊपर रंगों के आता है। नहीं, ज़ाफ़रान भी बहुत सारी किस्मों के आ रहे हैं, उसमें ईरान का, जैसे हज़रत साहब ने बताया, ईरान का है, स्पेन का है, और सबसे उम्दा किस्म का जो है अला किस्म का वो मकबूजा कश्मीर का है। तो ज़ाफ़रान अगर आला दर्जे का है ना, तो वो 3 से 5 डंडियाँ काफ़ी हैं आपके लिए। कप के अंदर 3 से 5 डंडियाँ अगर आप डालते हैं ना, तो वो 1 ग्राम का भी कोई 10वां हिस्सा बनता है। ज़बरदस्त। तो 1 ग्राम जो आला किस्म का आप लेते हैं उसकी कास्ट भी उन्होंने बता दी कि वो तो मैं पूछा था, वो 3 डंडियाँ उन्होंने बताया, जरा कॉस्ट बताएं। अच्छा, इस वक्त जो ओरिजिनल दर्जे अव्वल जो है वो गोल्ड की कीमत पे है, यानी 1,92,000 रुपए। 1,92,000 वो भी तोला है। वो तोला है। जबरदस्त। तो वो भी तोले के हिसाब से बिकता हाँ, तो है। वही 19,200 रुपए का 1 ग्राम बनेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर बंदा बेटियों को वो ज़ाफ़रान ही लगा के दे दे, चोरी भी नहीं होगा। ये देखिए सोने के बराबर है, आजकल तो इतना सोना महंगा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चले हमने ये चीज कर ली कि आपने ज़ाफ़रान जो है, क्योंकि देखिए मैं इस वजह से पूछो, ओरिजिनल तो इनको पहचान होगी, ठीक है ना। कराची में मैं सर्दियां जब शुरू हुई तो मैं घर वालों के लिए देसी अंडे ले आया, उन्होंने कॉफी में डुबो के छोटे छोटे अंडे दिया, तो जब मैंने उबाला तो वो असली अंडे निकला नीचे से। तो ये कराची में तो ये भी होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब अगर हमें फ़खर भाई तो चले मौजूद हैं, मुझे अगर चाहिए होगा तो मैं इनसे मंगवा दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर फ़खर भाई हर एक की रसाई में तो नहीं है ना, ठीक है। अब वो शख्स जो है वो इन बीमारियों से भी दूर होना चाहता है, और उसके पास उसने यूज़ किया क्योंकि उसको वो चीज़ ओरिजिनल नहीं मिली। कहते हैं ना कि आपको ओरिजिनल ऑयल भी नहीं मिलता तो बाल नरिश नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो नहीं
इस्तात रखता है या उसको नहीं ओरिजिनल चीज मिलती, तो इसके नेमो बदल किस चीज पर जाए? अब ज़ाफ़रान देखिए ज़ीशान भाई, हर बंदा इस्तेमाल करता भी नहीं है, कुछ मखसूस लोग, मखसूस तबका इसको इस्तेमाल करता है, जो लोग इसके फ़वाइद के बारे में जानते हैं ना महबूब आपके कदमों में वो भी इस्तेमाल होते हैं लिखाई में भी। तो ज़ाफ़रान देखें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में तो जैसे अभी आपने अंडों की मिसाल दे दी, ज़ाफ़रान के हवाले में से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब हम हकीम हैं, हम अगर किसी पंसार की दुकान पे जाके खड़े हो जाते हैं, उस बंदे को पता भी है, वो हमें जानता भी है बाय नेम के, यार ये हकीम है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये दवाइयों में इस्तेमाल करता है। तो मैं भी एक पंसारी के पास, नाम नहीं लूँगा, एक दफ़ा मैं चला गया, उनको जाके मैंने कहा यार मुझे ज़ाफ़रान चाहिए, तो उन्होंने ज़ाफ़रान ला के दिया, मैंने पकड़ा, उसको ज़ुबान पे रखा, मैंने कहा यार ये सही नहीं है। तो वो अब लड़के को आवाज़ दी उन्होंने, अरे यार जानते नहीं हो आप, हकीम साहब हैं ये, अच्छे वाला लेके आओ। अच्छा, वो उसने एक डब्बा रखा, उससे दूसरा डब्बा उठा के लाया, उसमें से भी निकाला, सेम वही क्वालिटी उसमें भी थी। तीन डब्बे उसने मुझे चेक करवाए, और तीसरे डब्बे के बाद ना वो फिर जो ऑनर था वो खुद चल के गया कि यार ये मैं खुद लेके आता हूँ। तो चौथा डब्बा जब वो लाए तो उसमें कुछ कैटेगरी उसकी अच्छी थी। मतलब अगर आप कहें ना कि हर बंदा ज़ाफ़रान की हम यहाँ टीवी पे बैठ के पहचान बता देंगे और बंदा उसके बाद उसकी पहचान कर लेगा, ये मुमकिन नहीं है। ऐसी दो नंबरी हो रही है कि आजकल तो नोट नहीं पकड़े जा रहे, 5,000 के नोट आ रहे हैं। पत्नी कौन सी हर्बल है, हड़क है, कौन सी अजीब सी, वो कल परसों मैं देख रहा था, बंदे को अच्छा खासा नुकसान हो गया, उसको बुरादे के ऊपर रंग करके और एसिड वो डाल के ना, एसेंस वगैरह, तो उसको बेच दिया बेचारे को। तो ये भी ऐसा, बिल्कुल ऐसा भी सीन होता है। तो उसके लिए जो राय है ना यहाँ पे लेके लोगों के लिए, जो लोग उम्रे की सादत के लिए जाते हैं सऊदी अरब, तो मैं तो मशवरा ज्यादातर उन्हीं को देता हूँ कि आप वहां से ज़ाफ़रान लेके आ जाए। सस्ता भी है वैसे, वो स्पेन का है। अच्छा, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन उसमें बेनिफिट ये है कि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और वहाँ पे आपको पता है कि क्वालिटी मिल जाएगी, ओरिजिनल होगा, कम से कम किसी भी ओरिजिनल होगा। बिल्कुल यही है। अच्छा, मसला वो होता है ना कैटेगरी 1, 2, 3 लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कैटेगरी 2 की भी, फुप्पो की बेटी की, चाचे की, आगे से वो निकल जाते हैं काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कभी ऐसा कोई मरीज आया हो, फिर हम आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब, कि आपने कहा हो कि ये ABCD ये दवाई है, ये आप ले लेना जाके, और उसको किसी ने हाथ फेर दिया, गलत दवाई दे दी हो, मतलब आपका फॉर्मूला सेम है, अंदर सामान ही गलत हो, कभी ऐसा हुआ? या फिर आप कहते कि नहीं भाई ये मेरे पास दवाई है, आपकी मर्जी, आप बाहर से? नहीं, असल में अमूमी तौर पे मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, एक इदारे के साथ कर रहा हूँ, उसका नाम लूंगा तो ब्रांडिंग हो जाएगी, ब्रांडिंग हो जाएगी, उसमें पैसे पड़ जाते हैं ना उस इदारे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मोस्टली जो है ना वो मेरी एक तो प्रैक्टिस में है वो चीज़ें, और मुझे पता है कि इनका रिजल्ट है, मैं तो वही रेकमेंड करता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ बाहर की चीज़ें लिखना हमारी मजबूरी हो जाती है कि वो उस ब्रांड की नहीं है, तो हमने उसका अल्टरनेट कुछ लिखना है, किसी दूसरी कंपनी का लिखना है, ठीक है, तो लिख देते हैं। तो उसमें ऐसा भी होता है कि अब जैसे डॉक्टरों की लिखाई समझ में नहीं आती किसी को, इसी तरह हकीमों की भी सिर्फ पंसारी ही पढ़ सकता है। सही। तो वो लिखाई पढ़ते हैं, अब वो जाके पेशेंट पूछते भी हैं कि जी यही है, हाँ जी यही है जी, बिल्कुल यही है। मैं इस्लामाबाद में था एक दफ़ा, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने एक बंदे को मेडिसिन लिख के दे दी, तो वो ले गया, और वो 2 दिन के बाद मेरे पास वापस आया कि हकीम साहब ये दवाई आपने लिख के दी थी, मैं चेक करवाने के लिए आया हूँ, मुझे इसका असर नहीं हो रहा। तो मैंने वो जो दवा लिखी थी ना, वो मर्दों के लिए थी, और जो उसने दी थी वो औरतों के लिए थी। पहुंच के बेचारा बांग्लादेश काम नहीं खराब हो गया। ऐसा भी हो जाता है, बाज़ दफा फेल लेते हैं जो चीज हुई। ये चीज गलत है, मतलब आपको प्रैक्टिस अगर नहीं तो आप बोल दे, एटलीस्ट बोल दें, किसी की जान के साथ ना करें। जो साहब आप ये बताइएगा कि हकीम साहब ने तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि कराची में मौजूद नहीं थे, उन्होंने लिख के दिया, आपके साथ भी मेडिसिन में हो जाती है 2 नंबरी? नहीं, मेरा बेसिकली है कि मैं भी ग्रेजुएट हुआ हूँ रिसेंटली। नहीं तो दवाइयाँ तो वही है ना, पढ़ने में भी दवाइयाँ तो लगती हैं। जी, लेकिन ऐसा हमारा ये नहीं है, क्योंकि मैंने जॉब की थी पोल्ट्री फार्मास्यूटिकल कंपनी में। ठीक है, तो एक प्रॉपर कंपनी की लेबलिंग के थ्रू हमारा काम था सारा। सही। तो जो भी ऑर्डर है या जो रिक्वायरमेंट है, हमने डायरेक्ट कंपनी को बोलना होता है। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड होके आती हैं हमारे पास। सही, वो तो सही है, तो फिर अपना नाम डुबोएंगे नहीं ना। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम उनको कुछ गलत रिकमेंड करेंगे या उसका कोई रिजल्ट अपोजिट आता है, तो ऑब्वियसली अगर वो हमें पूछेंगे तो वो जो नाम है वो कंपनी का खराब होगा। ये कभी कभार तो ऐसा भी कहते हैं ना कि आपको टूर देंगे, आप बात ही ना करें, थाईलैंड घूम कर आ जाए। नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि कंपनीज जो है ना, वो अभी जो दौर चल रहा है ना, हर बंदा कंपटीशन में है, और हर बंदे की ये है कि बस हमारा नाम है वो सबसे टॉप पे हो। ऐसा ही है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे का पर्सनली ये दिल करेगा कि मैं इस तरह, अगर मेरी
कंपनी में ये फॉल्ट है तो मैं इसको कवर करने के लिए किसी को रिकमेंड करूं कि यार तुम चुप कर जाओ, एक टूर पे चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अक्सर वो ये कहते हैं कि गलती सुधारते हैं कि अगर कुछ सॉल्ट ज्यादा हो गए, कम हो गया, उसको एक्यूरेट करते हैं। लेकिन वो डॉक्टर उसामा के पास आएंगे तो बोलेंगे सर टूर ले लें, मैं जब तक इसकी दवाइयों की रेल पे सही कर दूं, आप घूम के आ जाएंगे। हाँ, टूर मिलते हैं कंपनीज के थ्रू, लेकिन इस तरह लालच दे के नहीं। आप कहाँ गए थे? मेरा अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मतलब सीनियर्स के साथ मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वो आइडियाज होते रहते हैं। व्हाट्सएप पे दिखा देंगे, देखो मैं यहाँ पे मौजूद हूं। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली फील्ड में एंटर हुआ हूं तो मेरा भी ऐसा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपका होगा तो फिर आपने याद रखना हमें। जी जरूर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, हकीम साहब आपकी तरफ आते हैं, फिर हम फखर भाई की तरफ जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि आजकल जब मौसम कॉम्बिनेशन आता है ना, ये सर्दी गर्मी या गर्मी सर्दी या खिज़ां बहार मिलता है तो मौसम, तो हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, यानी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं या बालों का टेक्सचर बड़ा ख़राब हो जाता है। हमारा भी यहाँ रोज स्ट्रेट हो के काम ख़राब हो जाता है बालों का। तो मुझे ये बताएं कि बालों को नरिश करने का कोई ऐसा तेल बता दें कि हम 2-3 तेल घर में मिक्स कर लें। अब 16-25 तेल नहीं बताएगा, वो जो लिखो तो 32 जड़ी बूटियों के साथ। नहीं, वो 32 जड़ी बूटियों वाला फार्मूला तो बहुत हैवी हो जाता है, वो हर बंदे से बनता भी नहीं है। ऐसा ही है। उसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। आसान इसका हल जो है ना कि आप इसके लिए रोजमेरी का ऑयल लें, ठीक है, उसके अंदर आप आंवला, रेठा और सिकाकाई का तेल इस्तेमाल करें, ठीक है, या रोजमेरी को आप नारियल के तेल के अंदर इस्तेमाल करके मिक्स करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालों को नरम भी करता है, घना भी करता है और स्याह भी करता है। अच्छा एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा ना बच्चों और बच्चियों में देखा जा रहा है कि लाइक्स का प्रॉब्लम, यानी जुओं का, लीखों का और सिकरी बहुत ज़्यादा है। तो जो जुएं, लीखें और धके जो इसको हम कहते हैं, उसको ख़त्म करने का, क्योंकि आजकल माओ को जो है वो किचन भी देखना है, फिर फेसबुक भी देखना है, फिर व्हाट्सएप पे भी चेक करना है स्टेटस क्या है, और फिर घर भी देखना है, तो बेचारी माएँ बढ़ गई हैं। तो उनके लिए मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी कुछ आप बता देंगे। उनके लिए सर आप सरसों का तेल जो आप घर पे आम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ना, आप सरसों का तेल अगर आपके पास एक 100 ग्राम की क्वांटिटी में है तो उसमें आप 3 ग्राम जो है वो सत पुदीना और 2 ग्राम सात अजवाइन, सरसों के तेल को गर्म करना है। पुदीना या सिर्फ पुदीना? सत पुदीना और सात अजवाइन, सही, ये 2 चीजें, और 7 कपूर, ठीक है, कपूर ये 2-2 ग्राम या 3-3 ग्राम लेके सरसों के तेल, पंसार से मिल जाता है, किसी भी जगह से मिल जाता है आपको, हर पंसारी के पास होती हैं ये तीनों चीजें। 100 ग्राम सरसों के तेल में ये 3-3 ग्राम आप ये गर्म करके उसके अंदर मिक्स करेंगे, वो आप लगाएंगे तो उससे इंशाल्लाह आपको जुमों और लिखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सिकरी और खुश्की के लिए? सिकरी और खुश्की के लिए भी आप उसी तेल को यूज कर सकते हैं। जब उसमें सत इस्तेमाल होता है ना तो उस तेल की जो मोतदिल हो जाता है वो, ठीक है। एक तो सरसों का तेल वैसे ही ठंडा होता है, जब उसमें ये दोनों चीजें ऐड होती हैं, तीनों चीजें ऐड होती हैं, तो उसका तासीर जो है वो मोतदिल हो जाती है और वो खुश्की को और सिकरी को आपके पास मौजूद होता है ये ऑयल? मिल जाएगा। ये सरसों का तेल तो हर किसी के पास नहीं, सरसों का नहीं, जो बना बनाए कहते हैं ना, बना बनाए भी आजकल तो लोग इतने थके हुए होते हैं कि बनाते भी नहीं तेल। तो ये बताएं कि बना बनाए नहीं, बने बनाए से हटके हमारे पास तो एक पूरी फार्मुलेशन के साथ होती है ना, ये वो टोटके होते हैं जो मीडिया पे लोग बैठ के बताते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं, मियां बड़ी फॉलो करती हैं, घर पे बनाने वाली ये चीजें। आप मुझे बताएं क्योंकि मैं ना आजकल, क्योंकि आपको पता है कि अप स्ट्रेट तो जरूरी है क्योंकि हर एक के बाल में एक रोल आ चुका है, तो उसके बाद कंडीशनर जरूरी होता है। अच्छा, कंडीशनर मेरी स्किन का जो स्कैल्प ऐसा है कि कंडीशनर के बाद मुझे खुश्की और सिकरी बहुत हो जाती है और उसके बाद जो खारिश होती है वो दबा के, तो इस वजह से ये तेल मैं भी यूज कर सकता हूँ। ये तेल आप यूज कर सकते हैं, आपको मैं इंशाल्लाह भिजवा दूंगा तेल। पक्की बात है, डन हो गया। हम खुद बनाते हैं। ये बंदा ये कमाल हो गया, ये दो उसमें वो जो आपने बताया है ना 32 जड़ी बूटियों वाला तेल, वो हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तेल बनाते हैं। डायरेक्ट आ जाते हैं 32 जड़ी बूटियां, तेल निकले ना, चल भाई तू कल्ला मैं बत्ती। उस तेल के अलावा जो है ना हमारे पास एक मरहम मौजूद है, जो मरहम स्पेशली गंजपन के लिए है। वो बंदे जिनके बाल गिर चुके हैं और मसाम बंद हो चुके हैं, उसके लिए वो मरहम लगाने के बाद आप उसके ऊपर प्लास्टिक का शापर वगैरह चढ़ाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपके सर के अंदर चुभन होनी शुरू हो जाती है। वो आपके सर मेरे रमीज के लिए मुझे चाहिए, मेरे भाई का गंजा बना रहा है। उसका काम करने का तरीका ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है और वो मसाम को खोलती है। पहले उसमें चुभन होगी, फिर छोटे छोटे दाने निकलेंगे, उन दानों की वजह से आपके मसाम खुलेंगे और नए बाल उगते हैं। और ये 85 रिपीट फार्मूला है जो कस्टमर हमसे वापस आके लेते हैं। अच्छा, कितने एक बोतल में कितने अरसे में बाल आ जाएंगे? ये इसका कंप्लीट जो इलाज होता है हमारा 3 से 4 महीने का। रमीज भाई करोगे या नहीं करोगे? आप जल्दी से मुझे बता ताकि मैं पक्की बात है, वो कह रहे हैं करके दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास मौजूद है, मैं आपको फुटेज भी दिखाऊंगा मेरे भाई की। इंशाल्लाह ताला आप उनकी फुटेज अभी की रख लें और 3 से 4 महीने का हम उनको वो ऑयल और वो जो है ना मरहम देंगे। हो गया, उसके बाद फुटेज आप ऑन ईयर करेंगे। ये रमीज भाई डन हो गया, आपको करके दिखने ही, फिर मैं मॉर्निंग डे लाइट पे बताऊंगा इंशाल्लाह रमजान के बाद। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं। आप लोगों का माशाल्लाह वैसे एक बात है कि एटमॉस्फेयर वहाँ का इतना जबरदस्त है, जैसे
हकीम साहब ने यहाँ बैठ के बोला कि कराची बड़ा गरीब आदमी है, बेचारे के पास अपना मौसम भी नहीं है। तो आप लोगों का ये कि या तो ठंड है या गर्मी है, बीच का कोई ये नहीं होता कि सुबह और रात और शाम और, हाँ वो बारिश का समा हो जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वहां पे भी, क्योंकि गुजरांवाला में बारिश बड़ी अच्छी खासी होती है। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग जो हैं वो कैसे चीज़ों को फिर कैटर करते हैं, क्योंकि मैंने कश्मीरी ज़्यादातर देखे बड़े अच्छे अच्छे बाल होते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के अंदर इस वक्त ये शुक्र परवरदिगार का, कश्मीर के अंदर इस वक्त जो भी चीज़ आपको मिल जाएगा वो प्योर मिल जाएगा, खालिस मिल जाएगा। अच्छा वो इसलिए खालिस मिल जाएगा, वो कहीं से आता नहीं, कश्मीर की अपनी एक मैन्युफैक्चर है। यानी अगर आपको सब्जी चाहिए तो वो कश्मीर की अपनी है, आपको मिर्च चाहिए तो कश्मीर की अपनी है, आपको चावल चाहिए तो कश्मीर का अपना है। यानी तमाम चीज़ें कश्मीर की जो वो चीज़ें हैं वो कश्मीर, सबसे बड़ी बात है मौसम उनका अपना है, यानी गर्मी सर्दी, सही है, तो वो सब कुछ उनका अपना है। वहाँ बर्फ़ जो गिरता है वो अरसा दराज तक वो बर्फ़ रहता है। जिस इलाके में ठंड हो तो वहाँ वैसी ही खूबसूरती हो जाती। अच्छा दूसरी बात है कि वहाँ कम से कम अगर लोग खाएंगे भी मगर वो प्योर खाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा कश्मीर में हो सकता है मेरे ख्याल में इसलिए कि कश्मीर इस वक्त मुसीबत ज़दा है, करबला है इस वक्त कश्मीर, लेकिन वहाँ पिरवर है, यानी वहाँ जो कश्मीरी जो लोग हैं वो वहाँ जो जिनका आप पीर कह सकते हैं, जिनको फुकरा कह सकते हैं, इनको ज़्यादा मानने वाले हैं, ऐसे है। यानी जो वहाँ के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो आलमी दीन हैं। हमने इनकलाब ईरान कश्मीर ने दिया, ये मैं आज आपको बता दूँ। इनकलाब ईरान जो है, जो इमाम ख़ुमैनी मूसवी है, वो बेसिकली कश्मीर के रहने वाले हैं, ऐसे ही है। तो यानी कश्मीर को हमने कश्मीर ने इनकलाब ईरान को दिया है। तो कश्मीर में तालीम अच्छी है। कश्मीर के अंदर अभी आपके सामने एक स्टूडेंट है जो कश्मीर से ही पढ़ कर आया, लेकिन बदनसीबी हमारा जो हमारे ज़िम्मेदार होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। पाकिस्तानी कश्मीर के पढ़े लिखे पाकिस्तान के अंदर उनको अच्छे लेवल पे लेते हैं, लेकिन हमारा आईजी जो होगा वो पाकिस्तान का होगा, कश्मीर का नहीं होगा। बस ये एक सियासत ऐसी है, कश्मीर को कैसे गुलाम रखा जाए ये सियासत ऐसी है। रही बात सर्दी और गर्मी की, अल्हम्दुलिल्लाह मकबूजा कश्मीर के अंदर एक चादर ऐसी बनती है जिसे आप पश्मीना शॉल कहेंगे, बड़ी महंगी होती है यहाँ पर। जो पश्मीना शॉल है कि मैंने खुद बेसिकली कराची के अंदर हाइपर के अंदर 13-14 लाख रुपए की वो चादर गई है। यानी एक चादर सिर्फ एक जो सिर्फ 9x3 की चादर है उसका 13 से 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक उसकी कीमत चली जाती है। तो हमारा घर से ही ना निकले ऐसी चादर पहन के। तो अब अगर आप शादियों में जाएंगे, अगर वो चादर आप पहने हुए तो पूरी बारात में इतना खर्चा नहीं होता जितना उस एक चादर की कीमत होती है। हमारे तो पूरी बारात निबड़ जाती है, लोगों के देने लेने खर्चा लेते हो तो मैं यहाँ अभी एक टीवी चैनल पे गया था तो मैंने एक चादर पहनी थी, उससे ज्यादा कीमत नहीं था, 2-2.5 लाख रुपए उसकी कीमत था। होस्ट ने बोला कि सर यही दे दें आपकी। तो यार ये क्या इतनी कॉस्टली आपने चादर पहनी, मैंने कहा इससे बहुत चादरें हो जाती है। कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कश्मीर है, बिल्कुल। और आपसे दोस्ती पक्की हो गई है। और जद्दोजहद में भी कश्मीरी पीछे नहीं है। ये चीज हम 70 साल से इंडिया साम्राज्य के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान कर खड़े हैं, और हम कश्मीरी इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से खुद आज़ादी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर जरूर आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर ये वाली चीज़ है कि हम खुद कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तानी, कश्मीर कश्मीरी रहे, आना जाना हो जाए, लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए, और फिर हम देखेंगे कि कश्मीर क्या है इंशाअल्लाह। नहीं कश्मीर बेहतरीन राजशुमारी, जो बेहतरीन राजशुमारी, बिल्कुल ऐसे कश्मीरियों को हक दिया जाए वो किसके साथ रहना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं, वो तो इनका उनका सेल्फ है ना कि वो उनका सेल्फ है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी अब हम आते हैं यहाँ पर अपने हकीम साहब की तरफ। हकीम साहब ये बताएंगे माशाल्लाह आप हाफिज भी हैं, तो लोग कभी कभार ऐसे भी होते हैं ना, कहते हैं हकीम साहब तो दाम भी कर दो, दवाई ज्यादा जल्दी है, कभी ऐसा हुआ? जी दाम भी करवाते हैं लोग, करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अब शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 हुई हैं। अच्छा माशा, तीसरी चौथी भी हो सकती है इंशाल्लाह। नहीं वैसे सुन्नत पूरी करनी चाहिए वैसे तो ये बात है। अच्छा ये बताएं कि आपके जो इन लॉज हैं वहां से भी आपको तोहफों में आपको ये तो नहीं कहते शादी से आएंगे तो याली दवाई लाएं, खैर है बाकी लिफाफा कोई नहीं? नहीं बहुत सारी शादियों में मेरी तरफ से तो खास करके लिफाफों की जगह पे होते ही तोहफे हैं दवाइयों के तोहफे होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं वो जाते हैं शादियों में मेहमान खुसूसी बन के जब जाते हैं
तो लोग आज से बोलते बहुत अच्छा लगा कीम साहब तो CI है, बोलते हैं तो कीम साहब हाथ से बड़ी पीड़ हो रही है या गला बड़ा खराब है, इस तरह की बात होती है? आपको एंटरटेन करते हैं लोग आपकी दूसरी बातों से भी? बहुत सारी चीज़ें मिक्स ही हो जाती है जब गैदरिंग होती है। अभी लास्ट वीक में गया था, कसूर गया हुआ था, अपने एक मामू के बेटे की शादी थी, मेरे दोस्त हैं उनके मामू के बेटे की शादी थी। तो सुबह हम जो है ना वो तैयारी के लिए निकले कपड़े प्रेस करवाने के लिए, तो मुझे घर से फ़ोन आना शुरू हो गए भाई के कि भाई आप किधर रह गए, आप किधर रह गए। हुआ कुछ वाक़या यूँ हुआ था कि जिस दिन हम पहुँचे ना उस दिन रात को मेहंदी का फंक्शन था, और जिस बच्चे की शादी थी उसके एक चचा थे एक, वो मेरे पास आके कहने लगे यार मेरी भैंस बहुत ज़्यादा बीमार है, और इंतहाई मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सुबह मैंने 3,500-4 हज़ार रुपये की दवाई ली है, तो अभी डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने मुझे मना कर दिया। अच्छा, तो आप मुझे कुछ भैंस वाकई वाली भैंस या बुड्ढी जी को भी जी भैंस वाकई वाली भैंस थी। अच्छा, वो बुड्ढी को भी भैंस बोल देते हैं ना। तो मुझे कह रहे कि आप उसको दम कर देंगे, तो मैंने उसको कहा कि आप ना आटा ले आए, आटे का पेड़ा लाए, मैंने उनको दम करके दे दिया। अब शिफा देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह के कलाम में अल्हम्दुलिल्लाह तासीर है। तो वो पेड़ा मैंने दम करके दिया, तो वो रात को ले गए, 10-11 बजे का टाइम था, करीब ही गाँव था उसका, कोई 30 किलोमीटर के फासले पे। वो खिलाया सुबह तक, भैंस जो है वो सुबह के टाइम पे उसने दूध भी देना शुरू कर दिया, चारा भी खाने लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। तो सुबह के टाइम पे ना वो मैं निकला हुआ था, तो मुझे फ़ोन आया भाई आप कब तक आएंगे, हकीम साहब कब तक आएंगे। मैंने कहा यार खैरियत है, कह रहे हैं हाँ वो कुछ बंदे बैठे हुए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो मैं आया तो वो शादी के अंदर जितनी भी खवातीन शामिल थी ना वो सब लाइन में बैठी हुई थी दम करवाने के लिए। जबरदस्त। नहीं एक चीज आपकी, जब आप एक बात मैं बोलूं, आप माशाल्लाह एक तो हाफिज कुरान है, ठीक है, अपने पेशे से आप मुखलिस हो जाते हैं ना, मजाक की हट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैठा होस्ट हूँ ना, मैं अपने चैनल और अपने इस होस्टिंग के साथ मुखलिस नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो जाहिद भाई कैमरे के उस पार बैठे हैं हमारे, ये वो लोग हैं बेचारे जिनके नाम हम नहीं लेते, ठीक है। जाहिद भाई अगर अपने इस पेशे से मुखलिस नहीं होंगे तो हमारा प्रोग्राम ये नहीं होगा। रमीज भाई जो कि PCR में बैठे हैं, वो अगर चीज़ों को हमें कैमरा स्विच ऑन नहीं करेंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे, तो हम मुख्तलिफ जाविये से नहीं देखेंगे। और इसी के साथ अगर अहमद अली कुरैशी भाई आप लोगों को लेकर नहीं आएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो इसी चीज़ों को हम देखते जी। डॉक्टर साहब अब आपसे एक बात करेंगे, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। तो मुझे ये बताएं कि आपको अब जो नौजवान नस्ल है जो कि अब डॉक्टर बन के आपके पीछे वाला बैठ जा रहा है, उनसे क्या शिकवा है? शिकवा जो बेसिकली अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा शिकवा है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि MBBS ऐसे ही है। मतलब MBBS नहीं तो मोस्टली बच्चे की लाइफ ही नहीं है जी, आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है इसका। मतलब बच्चा पैदा होता है तो तब से एक इंजीनियरिंग मेडिकल बच्चा हाथ यूं मारेगा, थोड़ा सा ऊपर कर इंजीनियर है, हाथ नीचे ऐसे डॉक्टर बनेगा, बीच में कोई मतलब मोस्टली बच्चों को यही नहीं पता कि उनका अपना क्या डिसीजन है, कि उन्होंने खुद क्या करना चाहते हैं, उनको खुद क्या पसंद है। या बिलफर्ज अगर वो चूज कर भी लेते हैं तो एक उनके माइंड में चीज़ बिठा दी जाती है कि बस MBBS है। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनको MBBS हो गया या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो 2-4 फील्ड्स है, उनके अलावा आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान में और भी डिग्रीज हो रही हैं जिनका बेनिफिट्स है, फ्यूचर में स्कोप भी है। मतलब इन 2 फील्ड्स के अलावा एक ट्रेंड बना दिया गया है कि इसके अलावा कोई आप फील्ड चूज़ करते हो तो उसका कोई स्कोप ही नहीं है। और पहली बात तो ये है कि हर बंदा MBBS के पीछे भागा हुआ है। MBBS के पीछे वो 3 साल 4 साल MD-CAT देते रहेंगे, DVM की तरफ इस वजह से नहीं आएंगे कि मेरे नाम के साथ कल को डंगर डॉक्टर लगेगा। असल में हमारी ना सोच को चेंज होने से डॉक्टर साहब आपको दोबारा दोनों को मैं बुलवाऊंगा शो पे, क्योंकि काफी सारी बातें हैं जो रह गई हैं करना। अब आप बोल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये ऑन एयर बोल के जाए मैं कि आप बोल सकते हैं, ये उन्होंने मुझे बैठते हुए बोला था। तो अब चीज ये है कि हमारी ना सोच को बदलना है। जैसे कि फखर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप कहते हैं कश्मीर हमारी शहर है, वो कट रही है और आप जिंदा है। मैं कश्मीर पे बात करना चाहूंगा कि मतलब हम लोग पंजाब से जाते हैं ना, तो एक एक्सपीरियंस के मुताबिक बड़े हैं वो इस तरह बात करेंगे जी, कश्मीर के लोग इस तरह हैं उस तरह हैं, वो पत्थरों में रहते हैं, पत्थर दिल हैं, उनसे आपने कोशिश करना है कि आप एक पंजाब यूनियन में ही रह जाओ। मतलब काम की हद तक आपने कश्मीरी यूनियन के साथ अटैच होना है, उनके साथ घुलना मिलना नहीं है। और जब मैं यूनिवर्सिटी गया था, मेरा कश्मीर वाली साइड पे मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मेरे माइंड में भी इस तरह के ख्यालात थे जो बनाए गए थे कि ये है वो है। खैर मैंने 5 साल गुजारे हैं वहाँ पे,
और मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों से ज़्यादा मेहमान नवाज कश्मीर के बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम एंड करेंगे। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। फखर भाई आपका शुक्रिया, आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आप दोनों को भी दोबारा इसी हवाले से हम टॉपिक पे बात करेंगे। मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि कश्मीर जब मैं गया था तो सिर्फ मैंने पानी मांगा था एक घर के बाहर, क्योंकि मेरी उर्दू जुबान थी और मैं उर्दू में बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ से आए हो, जो एक कश्मीरी आपकी लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा उन्होंने टच करके बोला था। तो मैंने कहा जी मैं कराची से आया हूँ। तो उन्होंने कहा सिर्फ पानी नहीं, यहाँ बैठो तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम। और वाकई में खाना आया। कश्मीर इतने मोहब्बती लोग हैं। बस ये सिर्फ हमारे जहन का एक खलल है जो कि हम खुद से खुद को दूर करते हैं। अगर हम खुद से खुद को पास करें तो कोई हमारे दरमियान हायल नहीं हो सकता। इसी के साथ मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मेरे जितने भी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, सबको अपनी दुआओं में अपने खास याद रखना है और इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि जब भी बात करें तो कश्मीरी भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और जहाँ जहाँ पर बर्मा के मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है, अल्लाह ताला गैब से मदद करे और मुसलमानों का बोलबाला हो और मुसलमान हमेशा सर फहरिस्त रहें, क्योंकि दीन हक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है और हम उम्मत मोहम्मदी में से हैं। और ये चीज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। दिया इंसान सुने साथ, तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।